पेरेंट्स ने बोला नहीं बेटा ये गलत चीज़ है, आपके शरीर को हानि पहुंचाएगी। ऊ आ ई, ये दादागिरी तो और क्या है। आपको लगता है ना बच्चा है, छोटा सा बच्चा नहीं है सर, वो उस तरीके से दादागिरी कर रहा है। उसको पता है जैसे मैं रहूंगा ना वैसे मुझे वो चीज़ दिला दी जाएगी। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। आज के पॉडकास्ट का जो विषय है वो समाज से जुड़ा हुआ है, नौजवानों से जुड़ा हुआ है, बल्कि ये कहूँगा कि वो बिहाइंड द कर्टेन पूरे देश से जुड़ा हुआ है। और विषय है गुंडागर्दी। जी हाँ, इस शब्द से तो सभी परिचित हैं। हमारे साथ हैं आपके चहेते अनमोल। आइए इस विषय पर उनसे बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। अनमोल, शब्द जो है गुंडागर्दी, ये सुनते ही आदमी के दिमाग में आता है मारपीट, दादागिरी, किसी का हक छीनना। आप इसके मामले में क्या सोचते हैं? सर गुंडागिर्दी एक ऐसी चीज़ है जिसका जो मोल है ना वो सांसारिक दुनिया के पास ही है। बस वो आध्यात्मिक दुनिया की तरफ तो कोई मोल रखती नहीं है। जब वो सांसारिक दुनिया की तरफ है तो गुंडागिर्दी का जो सीधा सीधा रिश्ता है वो शरीर से है। एक गुंडा बदमाश, एक दादा जो अटैक करता है वो किस पे करता है? वो करता शरीर पे ही है। किसी व्यक्ति को जब डराया जाएगा तो यही उसके मन में भावना पैदा की जाएगी कि मेरे द्वारा तेरे शरीर को नुकसान पहुंच जाएगा। फिर शरीर का जो नुकसान है वो धीरे धीरे तब्दील हो जाता है इज्जत में, कि अगर कोई दादा या गुंडा उनको मारेगा या उन पे चिल्लाएगा या धमकाएगा तो समाज में उनकी इज्जत खराब होगी। ये बाद में आता है, लेकिन अंदर से स्थिति तो यही है कि शरीर का नुकसान हो जाएगा। और मैं आपको सीधी भाषा में ये कह दूं कि संसारिक दुनिया जो आपने बनाई है वो कैसी बना डाली, कैसी महत्वाकांक्षाएं पाल पाल के हालत ख़राब कर दी इस दुनिया की, कि हर व्यक्ति ये जानने लगा है कि अपना काम अगर नहीं निकलता ना तो हड़का के निकालो, अपनी बातें नहीं मानी जाती तो चिल्लाओ, अपनी बात अगर मनवानी है किसी से तो उसको धमकाओ या उसको डराओ। यही तो दादागिरी और क्या है। ये दादागिरी कई जगह छुपी हुई होती है, कई जगह सामने आ जाती है। जब छोटे से बच्चे को मालूम चल जाता है छोटी उम्र में कि उसकी बात मान ली जाएगी, बार बार उसने वही तरीका अपनाया और बार बार उसकी बात मान ली गई। किसी बच्चे ने कहा मुझे ये चीज़ खाने की चाहिए, पेरेंट्स ने बोला नहीं बेटा ये गलत चीज़ है, आपके शरीर को हानि पहुंचाएगी। ऊ आ ई, ये दादागिरी तो और क्या है। आपको लगता है ना वो बच्चा है छोटा सा, वो बच्चा नहीं है सर, वो उस तरीके से दादागिरी कर रहा है। उसको पता है जैसे मैं रहूंगा ना वैसे मुझे वो चीज़ दिला दी जाएगी। तो ये सब चालाकियों का खेल है जो संसारिक दुनिया में सामने आता है। इससे समाज का, इंसानियत का, प्योरिटी का, सच्चाई का कितना हनन होता है ये किसी को मालूम नहीं है। मैं कहता हूँ कि अंदर की जो आत्मा है, अंदर की जो चेतना है वो जीना चाहती है शांति के साथ। और मैंने कई बार बोला जीवन में शांति नहीं होगी, ठहराव नहीं होगा। किसी भी चीज़ की इच्छा तीव्र गति से ना होकर के ठहराव के साथ चीज़ें आगे चलेंगी तो ही सत्य का दरवाजा खुल सकता है। तो संतुष्टि होना जरूरी है। लेकिन ये जो दादागिरी है ना ये बाह्य रूप से हमको प्रभावित करती है और संतुष्टि को सबसे पहले हटाती है। इंसान के मन में खलबली पैदा हो जाती है। अगर कोई इंसान अपने जीवन को बड़े आराम से जी रहा है तो दादा लोग, गुंडे लोग उसके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और अच्छी भली जिंदगी चलते चलते बढ़िया ट्रैक पे चल रहा है, लेकिन वो ट्रैक चेंज हो जाता है और वो भी फिर कहीं ना कहीं कभी तो बिल्कुल प्रॉब्लम में आके नष्ट हो जाता है, मानसिक रूप से प्रॉब्लम में आता है, या फिर कभी ना कभी वो खुद गुंडा बन जाता है और जैसी हरकत सामने वाला करता है वैसी हरकत वो भी करने लगता है और समाज में हर जगह गुंडे, बदमाश, दादा लोग पैदा हो जाते हैं।